अब हम लोग देखते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट किसको कहा जाता है, तो हम लोग समझ चुके हैं इस चीज को कि इसमें नंबर ऑफ केटायंस एंड नंबर ऑफ एनायंस की रेशियो कांस्टेंट नहीं होंगे। यानी आप कह सकते हैं कि जो रेशियो होगा नंबर ऑफ केटायंस एंड नंबर ऑफ एनायंस इज नॉट कांस्टेंट। ये जो रेशियो होंगे नंबर ऑफ केटायन एंड नंबर ऑफ एनायन का, वह रेशियो कांस्टेंट नहीं होंगे। ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। अब जो टाइप्स होगा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इस डिफेक्ट का जो टाइप होगा वो दो तरह का होगा। एक को आप बोलते हैं मेटल एक्सिस, मेटल एक्सिस डिफेक्ट, और सेकेंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड सेकेंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो इसमें जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, तो नाम से ही स्पष्ट है मेटल एक्सेस मीन्स इसमें जो मेटल का कंपोनेंट होगा वो ज्यादा होगा। अब ये मेटल का कंपोनेंट कैसे ज्यादा हो सकता है, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में हम ये कह दें कि एनायन बाहर निकल जाए, एनायन हट जाए तो अभी मेटल ज्यादा हो गया। जैसे कोई भी आयनिक क्रिस्टल लिए और उस आयनिक क्रिस्टल में A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस हम लिखे, ये B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस लिखे, ये A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस लिखे। अगर हम इसमें से एनायन को हटा दें, तो एनायन हटा दिए तो ज्यादा तो हो गया अब मेटल। तो आप मेटल एक्सेस को कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, तो एनायन को रिप्लेस करके। तो उसको आप क्या बोलेंगे, एनायन वैकेंसीज। उसको क्या बोला जाएगा, तो उसको बोला जाएगा एनायन वैकेंसीज। उसको क्या बोलेंगे, एनायन वैकेंसीज। और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या, अगर हम ऐसा सोचें कि इसमें ये B माइनस है ही और अब मेटल बढ़ाना है, तो इसको हम हीट कर दिए, किसी ऐसे क्रिस्टल के साथ हीट कर दिए जो AB कॉन्टेनिंग क्रिस्टल है। A प्लस B माइनस एक यूनिट फॉर्मूला लिए, फॉर्मूला यूनिट, और इसको इस क्रिस्टल के साथ रखकर हीट कर दिया। ठीक है, अब इस क्रिस्टल ये इसको किसी मेटल के साथ, जैसे हम यहाँ पर A जो मेटल लिए हैं वो A जो यहाँ पर केटायन होंगे उसके साथ हम इसको हीट कर दिए। और जब ही हीट करते हैं तो उस कंडीशन में अब ये हाई टेम्परेचर पर आयोनाइज हो जाता है, किसमें, तो A प्लस एंड इलेक्ट्रॉन में। ये आयोनाइज हो गया A प्लस एंड इलेक्ट्रॉन में, एंड both the ions, that is A plus ion as well as electron, occupy the interstitial position of the crystal. A plus भी interstitial position पर आ जाएगा
और इलेक्ट्रॉन भी इंटरस्टिशियल पोजीशन पर आ जाएगा। देन द डिफेक्टिव क्रिस्टल इज ऑल्सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बट देयर इज द इंक्रीमेंट ऑफ ए प्लस ड्यू टू विच इट इज द एग्जाम्पल ऑफ मेटल एक्सिस डिफेक्ट, जिसकी वजह से इसको आप मेटल एक्सिस डिफेक्ट कह सकते हैं। तो मेटल एक्सिस डिफेक्ट जो होगा उसका नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मेटल एक्सिस डिफेक्ट का नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लिखेंगे तो क्या कहेंगे? उसमें मेटल का आना नहीं, यानी एक्स्ट्रा केटायन, अलग से कहीं हम उस एलिमेंट को, मेटल को लिए, उसके साथ हीट किए तो जो केटायन बना वो इंटरस्टिशियल पोजीशन पर आया, तो उसको आप क्या बोल सकते हैं? एक्स्ट्रा केटायन डिफेक्ट, यानी एनायन वैकेंसीज एंड नेक्स्ट वन इज एक्स्ट्रा केटायन, एक्स्ट्रा केटायन। तो दो तरह का मेटल एक्सिस डिफेक्ट आ गया, पहला एनायन वैकेंसीज एंड सेकेंड वन इज एक्स्ट्रा केटायन। तो अब हम लोग चर्चा करते हैं यहां पर एनायन वैकेंसीज का, मेटल एक्सिस डिफेक्ट में एनायन वैकेंसीज का चर्चा करें। तो एनायन वैकेंसीज का अगर हम बात करें तो इसमें जो भी क्रिस्टल लिया गया होगा, जैसे हम KCl के क्रिस्टल पर समझने का प्रयास करते हैं, जैसे हम यहाँ पर लिखिए KCl, तो ये लिख दिए K प्लस Cl माइनस, K प्लस Cl माइनस, Cl माइनस, K प्लस Cl माइनस, K प्लस या K प्लस Cl माइनस, K प्लस Cl माइनस लिया गया। अब अगर हम इसको हीट करेंगे, अगर हम इसमें एनायन वैकेंसीज को देखेंगे, इस तरह का डिफेक्ट आ जाए जो एनायन वैकेंसी को दिखलाए, तो एनायन वैकेंसी को दिखलाएगा तो एनायन हटेगा, यानी आप लिख सकते हैं K प्लस Cl माइनस, K प्लस Cl माइनस या Cl माइनस K प्लस, और जो Cl माइनस था वो यहां से डिस्प्लेस हो गया, हट गया, और वहां पर इलेक्ट्रॉन बच गया टू मेंटेन इट्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। उसके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए यह इलेक्ट्रॉन यहां पर बचा रह गया, और यह हो गया K प्लस Cl माइनस, K प्लस Cl माइनस, ये बात आ गया। तो ये जो सेंटर है जहां पर इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए बचा रह गया, और जो एनायंस थे वो क्रिस्टल से बाहर निकल गए, तो यहाँ पर जो रेशियो हो जाएगा केटायन और एनायन का रेशियो, यानी रेशियो ऑफ केटायन एंड एनायन, वो घट जाएगा। यहाँ पर केटायन एंड एनायन का रेशियो कितना था? एनायन ज्यादा था और यहाँ पर एनायन घट गया, तो क्या होगा? रेशियो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जितना नंबर ऑफ केटायंस एंड एनायंस है, केटायंस तो कांस्टेंट है, एनायंस में वेरिएशन आया, एनायन वैकेंसी हुआ, एनायन घटा, तो केटायन एंड एनायन का रेशियो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि केटायन घट गया। इस सेंटर को आप बोलते हैं एफ सेंटर। इस सेंटर को क्या बोला जाता है? एफ सेंटर। ये एफ जो है वह फॉरवर्ड टर्म से आया है, जिसका मतलब कलर होता है, ठीक है। तो ये एफ सेंटर, जिसके वजह से जो डिफेक्टिव क्रिस्टल होंगे वह कलर्ड होंगे, यानी ये जो डिफेक्टिव क्रिस्टल है यह कलर्ड होगा। यह इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहा है, ठीक है, क्योंकि एनायन का Cl हटा है, बट उस पर जो इलेक्ट्रॉन था वह यहां पर है ही, वो उसके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए। अगर हम यहां पर बात करें एनायन वैकेंसीज में कि इसके मास का क्या होगा, तो इसके मास में कमी आएगी, मास घटेगा। इसके वॉल्यूम का क्या होगा,
तो वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं, नो चेंज, इसके वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं हो जाएगा। अगर हम बात करें इसके डेंसिटी का, तो डेंसिटी भी घटेगा मास के घटने से, क्योंकि एक क्लोरीन एटम क्रिस्टल से हट रहा है, तो मास के घटने से डेंसिटी भी घटेगा। तो इस तरह का जो एग्जाम्पल्स होगा जिसमें ये एनायन वैकेंसीज आएंगे, वो एनायन वैकेंसीज वाले ये प्रॉपर्टीज को दिखलाते हैं। तो यह था एनायन वैकेंसीज, मेटल एक्सेस डिफेक्ट में एनायन वैकेंसी, जो एफ सेंटर को दिखलाया, और यह एफ सेंटर के ही वजह से जो डिफेक्टिव क्रिस्टल है वह कलर्ड हो।